जय श्री राम। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जो कहती है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए चारी। अर्थात धैर्य को, धर्म को, मित्र को और नारी को आपत्ति काल में परखना चाहिए। तो पहले तो ये समझिए कि आपातकाल क्या होता है। आपातकाल अर्थात संपूर्ण विपरीत परिस्थिति में अपने द्वारा सोचे हुए से पूरा विपरीत, कुछ करने पर कोई मन को शांति देने वाले परिणाम का प्राप्त न होना ही आपातकाल है। जैसे कि यदि हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो सज्जनता से रहना है, संतता के विचारों में रहना है, तो संतता के विचारों के अनुरूप आप कोई कर्म करते हैं और जो आप कर्म करते हैं उन कर्मों के फलस्वरूप आपको कुछ अच्छा प्राप्त नहीं होता और आप कर्म किए जा रहे हैं, सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो अच्छे से अच्छे ही कर्म करना है। जब आपको अच्छे कर्म करना है तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो, परंतु परिणाम उनके विपरीत हो रहे हैं। आपको तो कोई लाभ हो नहीं रहा है। उस परिस्थिति में भी सम रहना, ये तो सज्जनता के गुण हैं। लेकिन जो भी किया जा रहा है केवल उसके विपरीत ही प्राप्त हो रहा है, फल विपरीत ही हो रहे हैं। कुछ भी अच्छा किया वो विपरीत, किसी का भला किया वो भी विपरीत। जिसको दान दिया वो बुराई करता है, जिसको अच्छा किया वो आपकी घात करता है, जिसको बचाया वो आपकी जान लेने की कोशिश करता है। इसी को आपातकाल कहते हैं। और ये आपातकाल होता कैसे है? ये भी हमारे प्रारब्ध वेग से होता है। पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप जो निश्चित करके परमात्मा ने हमको उपलब्ध कराया है वो सब प्रारब्ध वेग से मिला हुआ होता है, वही आपातकाल होता है। तो उस आपातकाल में धैर्य की परीक्षा की जाती है। धैर्य अर्थात जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कालखंड में अपनी प्रत्यास्थता को न छोड़े, अडिग रहे, वो धैर्य विचलित ना हो। धैर्य हमारा है जब हम स्वयं को पहचान जाएं, सत्य की कसौटी पर खड़े हो जाएं, तब हम हमारे धैर्य को परखेंगे, धैर्य को देखेंगे, धैर्य को जानेंगे, उस धैर्य पर टिके रहेंगे। उस धैर्य पर जब हम टिके रहेंगे ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, तो वो समय आएगा जब आपातकाल नहीं होगा, क्योंकि वो समय भी था जब आपातकाल नहीं था। अब दूसरा है धर्म। धर्म कह देते हैं मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ,
धर्म का पालन, धर्म बहुत छोटा शब्द नहीं है। धर्म अपने आप में बहुत विशालता लिए हुए है। कुछ महर्षियों के अनुसार धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रियम निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के इस प्रकार 10 लक्षण हैं। धृति अर्थात न डिगने वाला धैर्य, क्षमा अपकार करने वाले पर भी क्षमा का भाव, दम अर्थात समस्त इंद्रियों का अपने अनुरूप चलना, इंद्रियों पर शासन, अस्ते किसी भी वस्तु को न छीनना न चुराना, शौच अर्थात बाहर भीतर की शुद्धि, संतोष अर्थात जो यथा लाभ प्राप्त हो रहा है उस यथा लाभ पर संतुष्ट हो जाना ही संतोष। तपाह अर्थात इंद्रियों सहित मन को अपने संयम में रखना। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह। समस्त इंद्रियां जो अपने अपने विषयों के अनुसार विचरण करती हैं, उन विषयों से हटाकर परमात्मा प्राप्ति की ओर लगाना इंद्रिय निग्रह कहलाता है। धी अर्थात सात्विक बुद्धि, विद्या, विद्या अर्थात या विद्या सा विमुक्त है, वो विद्या जो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या अर्थात एक परमात्मा के सिवा अन्य विचारों को ना होना, जो हमें विमुक्त कर देगी। सत्य, सत्य यानी कदापि अपने आचरण में असत्यता का अभाव ही सत्य कहलाता है। अक्रोध, अपकार हो जाए, कोई विपरीतता भी प्राप्त हो जाए तब भी क्रोध का ना होना। ऐसे ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इन सब लक्षणों का यथार्थ पालन करते हुए तब ये धर्म होता है। ऐसे धर्म की परीक्षा आपातकाल में करनी चाहिए। तो धीरज हुआ, धर्म हुआ। अब मित्र, मित्र कौन होता है? मित्र अर्थात जो हमारे तात्कालिक विचारों के अनुरूप हो, पूर्व विचारों के अनुरूप हो, भविष्य विचारों के अनुरूप हो, जिनसे हमारा मेल खाता हो, वह मित्र हो सकता है। और सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे अनिष्ट समय में तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे उत्कर्ष में तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे कष्ट में, तुम्हारी परेशानी में, यहाँ तक कि तुम्हारी मृत्यु में भी जो कभी साथ ना छोड़े, वह मित्र। और चौथा है नारी। नारी अर्थात समस्त
व्यवहार पर यदि आपके लिए अपने मन क्रम वचन सर्वावस्था से सर्वदा सभी अवस्थाओं में और सर्वदा आपके अनुकूल आचरण करती है वह नारी। नारी अर्थात जो शत्रु ना हो, ना अरि, जो शत्रु ना हो। तो नारी कभी शत्रु नहीं होती। शत्रु कौन होता है? जो हमसे ईर्ष्या रखे, हमारे उत्कर्ष में कष्ट प्राप्त करे। तो स्त्री अर्थात नारी ऐसा क्यों करेगी? ऐसा नहीं करेगी। वही स्त्री है जो मन से, वचन से और कर्म से केवल और केवल पतिपरायण, ईश्वर भक्त और अपने पति में ही सर्वस्व देखने वाली वह नारी होती है। तो इसलिए कहा गया है कि आपत्काल परखिए चार। इन चारों की परीक्षा उस आपत्ति काल में करना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़े रहती हैं। ऐसे धीरज, धर्म, मित्र और नारी होने चाहिए, और ऐसे जिनको प्राप्त हैं और ऐसे धैर्य वह परम पद को प्राप्त करने में समर्थ है। ईश्वर की अनुकंपा उसे प्राप्त है, भगवान का सानिध्य उसे मिल रहा है, और ईश्वर की कृपा से वह उस परम धाम को भी जाने के लिए जो प्रयासरत है, वह परम धाम की प्राप्ति उसे सहज ही में अभी प्राप्त है। उसे तद्धाम परमम जो कहा गया है। जय श्री राम।